हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवा ऑफ स्टॉक मार्केट। और मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो दैट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 के नंबर्स। जैसे कि आपको पता है, रिन्यूएबल एनर्जी को लेके हमारा गवर्नमेंट कितना बुलिश है और फिर 2030 तक 50% हमारा जो भी एनर्जी जनरेट होगा वो रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू ही होगा, जिसके वजह से जो भी आप देखोगे रिन्यूएबल एनर्जी सारे स्टॉक्स भागते ही जा रहे हैं। अच्छी खासी तेज़ी हो रही है और फंडामेंटल उसका स्ट्रांग रहे या नहीं रहे, लोग जस्ट ब्लाइंडली बाय करते जा रहे हैं। इसके लिए हमें इसका Q3 का रिजल्ट्स और प्रीवियस हिस्ट्री क्या है इसकी, वो सब देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फ्यूचर में उसका परफॉर्मेंस कैसे हो सकता है, और फिर उसके अलावा इस कंपनी के पास कितना डेट है, कितनी प्रमोटर होल्डिंग्स है, ये सारी चीज़ें हमें देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। क्योंकि सिर्फ टेक्निकल देख के और सिर्फ स्टॉक भागते जा रहा है तो अगर हम लोग उस स्टॉक में अगर हम लोग ने बाइंग कर भी लिया तो वो कब गिर जाएगा, कब लोअर सर्किट लग जाएगा, हमें पता नहीं चलेगा। और फिर जब हम लोगों को एग्जिट करना रहेगा तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसके लिए अगर कंपनी के ऊपर भरोसा रहेगा, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं और कंपनी का बिजनेस अच्छा है, प्रमोटर होल्डिंग्स भी अच्छी है, और इसका अगर हम लोग देखेंगे तो रिजर्व्स या फिर बोरिंग जो भी है वो बैलेंस है इसका, तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ ये कंपनी बहुत अच्छी है। इसका पीई देख लेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे, उसके बाद में हम लोग कर सकते हैं कि इस कंपनी को हम लोग अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, या फिर इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और शॉर्ट टर्म के लिए ये सारे स्टॉक्स नहीं रहते। अभी जो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड मोदी जी ने इतना सब कहा है कि 2030 तक 50% रिन्यूएबल एनर्जी से एनर्जी जनरेट होगा, राइट। तो उसके लिए हम लोग को शॉर्ट टर्म के लिए इसमें एंट्री नहीं लेनी है। शॉर्ट टर्म में कैसा रहेगा, कुछ न्यूज़ आया तो ये गिर सकता है स्टॉक्स, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी जितने भी सोलर से या फिर रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक है सब भाग चुके हैं। तो जस्ट एक न्यूज़ आएगा तो सारे एक साथ में सेलिंग चालू हो जाएगी। तो अगर हम लोग ने बिजनेस देख लिया, इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लिया, प्रीवियस क्वार्टर के रिजल्ट्स कंपेयर कर लिए, तो उससे कैसा, तो अगर वो गिरता भी है तो हम लोग को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें बिजनेस के ऊपर भरोसा है। बिजनेस अच्छा है, नंबर्स अच्छे हैं, तो फिर कोई डरने की बात नहीं। अगर वो गिरता भी है तो हम लोग को कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ ये ऊपर जाएगा, या फिर हम लोग उसके अंदर और एवरेजिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अभी मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ बनाए हैं जिसके अंदर मैंने Q3 के रिजल्ट्स कवर किए हैं। आप जाके लिस्ट में देख सकते हो, बहुत सारी कंपनीज़ के मैंने Q3 के रिजल्ट्स कवर किए हैं। फंडामेंटल एनालिसिस भी मैंने शेयर किया है, किसी किसी वीडियो में मैंने टेक्निकल भी कवर किए हैं। तो आप जाके वो वीडियोस देख सकते हो, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस मिलेगा और कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिलेगी इसके लिए। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं बोरोसिल रिन्यूएबल लिमिटेड के बारे में। तो ये कंपनी का अगर 1 डे का देखोगे आप तो आज के दिन में 1.23% से ये गिरा हुआ है। 5 डेज़ में देखेंगे इसका तो 5.27% नेगेटिव में है। 1 मंथ का देखेंगे तो 30% रिटर्न दिया है इस कंपनी ने। यहाँ पे 6 मंथ का देखेंगे तो 26% का रिटर्न है। ईयर टिल डेट देखेंगे तो 38% का रिटर्न है, और 1 ईयर में देखेंगे तो 26% का रिटर्न है। 5 ईयर में देखेंगे तो 178% का रिटर्न है। तो इस कंपनी ने कंपैरेटिवली दूसरे रिन्यूएबल स्टॉक्स देखोगे इतना ये भागा नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं ये कंपनी क्या करती है और इसके फिर नंबर्स और फंडामेंटल्स हम लोग देखेंगे। तो ये कंपनी क्या करती है, ये मैन्युफैक्चर करती है क्लियर पैटर्न ग्लास एंड लो आयन सोलर ग्लास बनाती है ये कंपनी। क्यों बनाती है और किस लिए यूज़ होता है, ये फोटोवोल्टिक पैनल रहता है जो, और फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स रहता है, एंड ग्रीन हाउसेस में ये दोनों ग्लास यूज़ होते हैं। ओनली कंपनी है इंडिया में, ठीक है। इसके अलावा इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है अपने इंडिया में। इसका प्रॉब्लम ये है कि ये जो ग्लास बनाती है ये क्या करती है, ये इंडिया में एक लौती कंपनी है और ये यही ग्लास बनाती है, ठीक है। लेकिन चाइना और मलेशिया से क्या होता है कि बहुत सस्ते दाम पे ये ग्लासेस अपने इंडिया में इंपोर्ट होते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि इस बिज़नेस को, इस कंपनी को थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और जो चाइना और मलेशिया जो यहाँ पे ग्लास इंपोर्ट करा रहा है, मतलब यहाँ पे भेज रहा है, ठीक है, तो वो सस्ते दाम में मिलता है। तो लोग क्या करते हैं, सस्ते दाम में मिल रहा है तो चलो वही लेने जाते हैं। तो इसकी वजह से कंपनी को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो ये मैंने ओवरऑल थोड़ा बहुत समरी दे दिया कंपनी के बारे में। अभी हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज देख लेते हैं।
तो ये कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो 7,956 करोड़ का, यानी कि बहुत ही छोटी कंपनी है ये। और इसका करंट प्राइस है 608 रुपीज़ का। लो बनाया था इसने 380 रुपीज़ का और हाई बनाया है इसने 669 का। स्टॉक का पी है 1046 रुपीज़ का और इसका जो बुक वैल्यू है 71.6 का है। डिविडेंड ये कंपनी नहीं देती है, फेस वैल्यू इसकी 1 है। इंडस्ट्री पी देखेंगे हम लोग तो 38.6 का है और स्टॉक का पी तो हम लोग ने देख लिया 1046 का, यानी कि बहुत ही हाई पे है। कंपनी का ROCE और ROE नहीं है इतना, क्योंकि कंपनी बहुत ही लॉस में चल रही थी। आगे हम लोग देखेंगे इसके नंबर्स, तभी हमें समझेगा कि कंपनी कितने लॉस में थी। नेक्स्ट है इसका बुक वैल्यू, तो 8.49 का है। करंट रेशियो है इसका 1.76 का और क्विक रेशियो है इसका 1.15 का। डेट टू इक्विटी है 0.52 का। और इसका जो क्वार्टरली सेल्स देखेंगे हम लोग ईयर ऑन ईयर का, तो ये है 137% का। प्रॉफिट देखेंगे इसका तो 97.6% का है, लेकिन ये नेगेटिव में है। प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है यहाँ पे, सेल्स ग्रोथ भी नहीं दिया है यहाँ पे। EBITDA है इसका 59.2 और जो यहाँ पे अभी तक का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 7.60 करोड़ का है। PEG रेशियो है इसका 119 का। अभी हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 24 के Q3 के नंबर्स देख लेते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो इस कंपनी ने आज के दिन पे इसका नंबर पेश किया है और इसमें एक न्यूज़ आई है, यहाँ पे देख लेंगे हम लोग। रेजिग्नेशन लेटर ऑफ मिस्टर रामास्वामी वी पिल्ले, नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इन्होंने रिज़ाइन किया है। क्यों रिज़ाइन किया है आगे हम लोग देखेंगे। तो ये है कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स, ठीक है। तो हम लोग कंसोलिडेटेड नंबर्स देखेंगे, ठीक है। तो ये है इसका करंट Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 और ये प्रीवियस क्वार्टर है और ये प्रीवियस ईयर का सेम क्वार्टर है। तो यहाँ पे देखेंगे टोटल इनकम, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 33,001 का है, नंबर लैक्स में है, ठीक है। फिर अभी यहाँ पे देखो टोटल इनकम है 33,384 लैक्स का है। प्रीवियसली था, प्रीवियस क्वार्टर में 40 लैक्स का था, 40,631 लैक्स का। और उसके पहले प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में था 25,549 लैक्स का, ठीक है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो कंपनी ने टोटल इनकम में ग्रोथ दिया है, ठीक है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो ये नेगेटिव में है, ठीक है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस लॉस में है कंपनी, ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी ने अच्छा ग्रोथ दिया है। फिर यहाँ पे हम लोग टोटल एक्सपेंसेस देख लेंगे। तो टोटल एक्सपेंसेस में देखेंगे यहाँ पे पावर एंड फ्यूल में कितना खर्चा हुआ है, 9,958 लैक्स का। प्रीवियसली था 11,455 लैक्स का। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो पावर एंड फ्यूल में खर्चा कम हुआ है क्योंकि लॉस भी हुआ है कंपनी को। और ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो फ्यूल एंड इसका पावर का देखेंगे तो ज़्यादा एक्सपेंसेस है। तो अभी हम लोग टोटल एक्सपेंसेस देखेंगे तो 35,194 लैक्स का है। प्रीवियस क्वार्टर में था 40,974 लैक्स का, ठीक है। और उसके पहले था 24,186 लैक्स का। तो इसका जो एक्सपेंसेस है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो बढ़ा हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो कम है, बिकॉज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस टोटल इनकम भी है वो कम हुई है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या हो गया है, माइनस में चला गया, ये ब्रैकेट में है यानी कि ये माइनस में है, ठीक है। तो 1,817 लैक्स का माइनस में चला गया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रीवियसली था 2,936 का और उसके पहले था प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में था 1,362 का। यानी यहाँ पे देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस भी देखेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स नेगेटिव में हो गया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो ये भी नेगेटिव में हो गया, यानी कि ये नेगेटिव पॉइंट है इसका। अब इसका जो टोटल एक्सपेंसेस है यानी कि टैक्स एक्सपेंसेस जो है, ये टोटल टैक्स एक्सपेंसेस यहाँ पे है तो कितना हुआ यहाँ पे 228, ये माइनस में है। और प्रीवियसली था 110 और उसके पहले था प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में था टैक्स उसका 778, यानी कि टैक्स जो है वो नेगेटिव में चला गया है। अभी हम लोग देखेंगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो कितना प्रॉफिट दिया है कंपनी ने, प्रॉफिट ही नहीं दिया है, ये भी माइनस में चला गया है बिकॉज 1,589 और ये ब्रैकेट है यानी ये माइनस में है। और प्रीवियसली क्वार्टर में था 3,047 लैक्स का और उसके पहले था
583 का। ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे लॉस में है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी देखेंगे तो लॉस में है। तो यानी कि ये क्वार्टर के नंबर्स इसके अच्छे नहीं आए हैं, मतलब नेगेटिव में ही चला गया, कम भी नहीं आया, डायरेक्टली नेगेटिव में ही चला गया। ठीक है, तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। टोटल अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम देखेंगे तो यहाँ पे दिया है 330 लैक्स का यहाँ पे टोटल कॉम्प्रहेंसिव इनकम हुआ है, और प्रीवियसली ये नेगेटिव में था, तो नेगेटिव से एटलीस्ट यहाँ पे पॉजिटिव में आ चुका है। फिर टोटल कॉम्प्रहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड यहाँ पे देखेंगे तो ये नेगेटिव में आ गया है, 1258 माइनस में है, और प्रीवियसली था 2937 का, उसके पहले था 6499 का, तो ये भी इसका नेगेटिव में ही आ गया है। यहाँ पे हम लोग देख लेंगे अर्निंग पर शेयर, तो बेसिक है और डाइल्यूटेड है जैसे हमेशा रहता है। तो यहाँ पे देखेंगे 0.40 था प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में, फिर बढ़ गया इसका प्रीवियस क्वार्टर में कितना हुआ 1.92, यानी कि ये अच्छा था, लेकिन यहाँ पे तो भी नेगेटिव में आ गया है, 1.19 हो गया, वो भी माइनस में। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे और ईयर ऑन ईयर बेसिस भी देखेंगे तो ये बेसिक ईपीएस जो इसका नेगेटिव में है, और वैसे ही डाइल्यूटेड भी देखेंगे तो सेम ही है नंबर्स। ठीक है, तो ये भी नेगेटिव में है। ये पॉइंट देख लेंगे हम। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंसिस्ट ऑफ, तो यहाँ पे विद इन इंडिया में देखेंगे तो विद इन इंडिया में कितना इसका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, तो 22,360 लैक्स का इसका इंडिया से रिवेन्यू आता है। ठीक है, और प्रीवियसली था 18,932, और उसके पहले था 10,838, यानी इंडिया में अभी जो बिजनेस हुआ है उसके अंदर तो ग्रोथ है, ईयर ऑन ईयर बेसिस भी ग्रोथ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी ग्रोथ है। आउटसाइड इंडिया देखेंगे यहाँ, यानी ओवरसीज में देखेंगे तो 1704 का है, प्रीवियसली था 9085 का, और उसके पहले था 5300 का, यानी यहाँ पे आउटसाइड इंडिया से बिजनेस कम हुआ है, इसके वजह से ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे आउटसाइड इंडिया का रिवेन्यू कम हुआ है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस भी रिवेन्यू कम हुआ है। तो क्यों रिज़ाइन किया है यहाँ पे देखेंगे तो रेजिग्नेशन एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो जो मिस्टर रामास्वामी थे, रामास्वामी वी पिल्ले जी है, उनका क्या है जो असाइनमेंट था वो कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट, और ड्यू टू पर्सनल रीज़न भी उन्होंने, पर्सनल कमिटमेंट की वजह से भी उन्होंने रिज़ाइन किया है। तो उन्होंने बताया है कि कंपनी में कोई ऐसा इशू नहीं है जिसकी वजह से उन्होंने रिज़ाइन किया, उनके पर्सनल कमिटमेंट्स है, और जो असाइनमेंट था कंपनी का वो भी उनका कंप्लीट हो चुका है। तो उनका रेजिग्नेशन लास्ट डेट रहेगा मार्च 2024। फंडामेंटल्स थोड़े बहुत देखेंगे, प्रीवियस क्वार्टर के डेटा कंपेयर करेंगे, तो क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे देख लेंगे तो 2018 से लेके 2000, अभी यहाँ पे दिसंबर का डेटा दिया नहीं, लेकिन हम लोग ने दिसंबर का ऑलरेडी कवर कर चुके, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, हम लोग पहले का देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो ग्रोथ इसकी होते जा रही है, कंटिन्यूसली कंपनी ग्रोथ करते जा रही है सेल्स में, वैसे ही एक्सपेंसेस भी इसके बढ़ते जा रहे हैं। देन इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे, ये भी पहले 40 था, फिर 30 हो गया, 33 हो गया सितंबर 2020 में, उसके बाद में ये 14 मेंटेन किया, लेकिन अभी सितंबर में देखेंगे तो 29 करोड़ का था। ईपीएस देखेंगे, ईपीएस भी इसका नेगेटिव में था तो पॉजिटिव में हो गया था, और वापस से अभी नेगेटिव में हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल इसका फंडामेंटल भी इतना खास नहीं है, बट ओके है इसका। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो इसका सेल्स देखेंगे हम लोग, तो मार्च 2014 से है ये, और अभी तक ट्रेलिंग 12 मंथ का। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो कंटिन्यूसली इसका सेल्स होते जा रहा है, यानी कंपनी बिजनेस कर रही है, सेल्स भी इसका होते जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सेल्स मिल रहा है इसको, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत सारी चीज़ें रहती है। ठीक है, तो ये ग्लास जो ये बनाती है, ये ऑलरेडी इन लोग जो बना रहे हैं वो थोड़ा सा महंगा हो जाता है, और चाइना और मलेशिया जो इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं वो थोड़ा सा सस्ते दाम पे मिलता है। तो कंपनी क्या करती है, ज़्यादातर दूसरे लोग जाके वो सस्ती चीज़ें लेती है, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अगर कुछ तो भी ऐसा रेस्ट्रिक्शन आ जाए कि उधर से ज़्यादा ग्लासेस या फिर इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं और उसको हैवी ड्यूटीज़ लग रही है, तब जाके इस कंपनी को प्रॉफिट हो सकता है। तो अब ये फ्यूचर में पता नहीं कैसे होगा। अब हम लोग देखेंगे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो 9% का है, ट्रेलिंग 12 मंथ का, Q4 का रिजल्ट आएगा तब हमें ज़्यादा पता चलेगा। ठीक है, फिर इसका EPS इन रुपीज़ देखेंगे तो 2.45 का है, नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 35 का है ट्रेलिंग 12 मंथ का, और प्रीवियसली था 71 का। ठीक है, और इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये है
112 का और प्रीवियसली था 143 का। तो ये पूरे ईयर का डेटा है, 143 पूरे ईयर का है, ये ट्रेलिंग 12 मंथ का, यानी कि एक क्वार्टर का रिजल्ट अभी बाकी है। जब मार्च तक का इसका रिजल्ट आ जाएगा तब इसमें इम्प्रूवमेंट होने के ज़्यादा चांसेस है, बिकॉज अभी सब रिन्यूएबल मतलब जो सोलार से रिलेटेड पैनल लगने वाले हैं हर एक घरों में, ठीक है, 1 करोड़ घरों में, जिसके वजह से इसकी भी डिमांड बढ़ जाएगी और Q4 के रिजल्ट्स में पता चल जाएंगे कि इनको कितना ऑर्डर मिला है। कंपनी का ये CAGR कितना है, 27% का 1 ईयर का, 3 ईयर्स का देखेंगे तो 31 का है और 10 ईयर्स का देखेंगे तो 42% का है। अभी हम लोग कंपनी का बैलेंस शीट देख लेते तो इक्विटी कैपिटल कितना है, 13 है, प्रीवियस मार्च 2023 में भी 13 था। रिजर्व्स देखेंगे कंपनी के पास अच्छे खासे रिजर्व्स बढ़ते जा रहे हैं, कंटिन्यूसली रिजर्व्स यहाँ पे देखेंगे तो इंक्रीज हुए हैं इसके रिजर्व्स। बोरोइंग देखेंगे कंपनी की तो बोरोइंग भी इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे रिजर्व्स के कंपैरिजन में इसकी बोरोइंग कम है तो इतना डरने की बात नहीं है। फिर यहाँ पे टोटल लाइबिलिटीज देखेंगे तो 1731 का है और यहाँ पे टोटल एसेट्स देखेंगे तो 1731 का है। तो ये सितंबर का डेटा है, दिसंबर का आया नहीं अभी तक, तो जब दिसंबर का आएगा तो मैं इसके बारे में और एक वीडियो बना दूंगी। अभी हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते कंपनी की। तो प्रोमोटर होल्डिंग जो है इसकी कंटिन्यूसली उतनी ही है 61.60 का। तो प्रोमोटर होल्डिंग जो दिसंबर तक यहाँ पे डेटा आया है, ठीक है, तो ये अच्छी खासी इसकी होल्डिंग है। FII में देखेंगे तो उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, DII में देखेंगे तो होल्डिंग बढ़ाई है, यानी कि FII और DII ने कुछ तो देखा होगा जिसकी वजह से उन्होंने अपनी थोड़ा थोड़ा स्टेक इसके अंदर बढ़ा के रखा है, यानी कि फ्यूचर में हो सकता है कि इसको बहुत सारे ऑर्डर्स मिले और फिर ये अपना Q4 का रिजल्ट्स एकदम अच्छे से प्रेजेंट कर सकें। फिर पब्लिक का होल्डिंग देखेंगे तो पब्लिक ने अपने स्टेक्स इसमें से थोड़े से कम किए, ज़्यादा नहीं, एकदम थोड़े से कम किए, और वैसे ही DII और FII ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है। तो अभी हम लोग ने कंपनी के बारे में देख लिया है, कंपनी का फंडामेंटल्स देख लिया है, कंपनी का हम लोग ने Q3 फाइनेंशियल के नंबर्स देख लिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है।